जो खोया था आपने अब तक, अब 10 गुना बढ़ाकर आपको मिलने वाला है। 24 घंटे के भीतर होगा आपके जीवन में एक अद्भुत चमत्कार। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। जब आप जुड़ते हैं ना, चैनल से सब्सक्राइब करते हैं, एक खूबसूरत सा फूल और जुड़ता है मेरे इस खूबसूरत से बगीचे से। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं, मुझे कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए फिर लेकर आई हूँ चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं आज यूनिवर्स कौन से राज खोलने वाला है। क्या है जो अब तक आप नहीं जानते, क्या है जो आज आपको पता चलेगा। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं, आज कहाँ से एनर्जी जुड़ रही है हम सबसे इस संदेश से। ऑलराइट, देखो बहुत सारे फ्लावर्स, वो भी कलरफुल। कलरफुल में भी 3 ही कलर आ रहे हैं, एक नारंगी है, एक पीला है और एक सफ़ेद है। ओके चलो, 3 कलर के फूलों की एनर्जी आज कनेक्ट हो रही है आज के संदेश से। एक तो मन बहुत प्रसन्न हो गया। फूल दिखते हैं ना, फूल ऐसी चीज़ ही है जिसको देखकर प्रसन्नता आ जाए। कोई मिलावट नहीं, कोई धोखा नहीं, कोई छल नहीं। चाहे 2-3 पत्तियों वाले कोई नाजुक सी मामूली सी फूल हो जिसकी कोई खुशबू नहीं होती है, परंतु वो अपने आप में इतनी खूबसूरत होती है कि संसार की सारी बेहतरीन चीज़ें, महंगी चीज़ें एक तरफ और फूल एक तरफ। और चाहे हो खूबसूरत से वो महंगे वाले फूल, है ना। फूलों को भी देखकर पता चलता है, कोई कोई बहुत महंगे वाले फूल लगते हैं देखकर। जिसमें गुलाब आता है ना, कोई कोई गुलाब तो बस मामूली से हमारे गमले में खिलते हैं ना, 2-4 पत्तियां होती हैं, हवा आते हैं और झड़ जाती हैं। और कुछ गुलाब को तो ऐसा लगता है जैसे परमात्मा ने बैठ कर बिल्कुल आराम से उसकी पत्ती पत्ती को खुद अपने हाथों से सजाया है। ऐसा कत्थई कलर देते हैं, इतनी खुशबू दे देते हैं उसमें कि ऐसा लगता ही नहीं कि वो नेचुरल है, किसी ने बनाया है, ये फूल है। और आज लाजवाब फूलों की खुशबू कनेक्ट हो रही है इस मैसेज से, यानी कि किसी की ज़िंदगी महकने वाली है, किसी की ज़िंदगी खुशनुमा होने वाली है। और इसकी भीनी भीनी खुशबू आ रही है ऐसी जैसे कि किसी लड़की की शादी होने वाली है, या जस्ट अभी हुई है, जस्ट बिल्कुल हुई है। मतलब 1-2 रोज़ में, 5-10 दिनों के भीतर किसी की शादी हुई है या किसी की शादी होने वाली है। ये एनर्जी भी कनेक्ट हो रही है। तो कौन है इस वक्त जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जिनके घर में या तो जिनकी खुद की शादी हुई है या शादी होने वाली है, आपके बच्चों में किसी की शादी हुई है या आपके परिवार रिश्तेदार में, क्योंकि वहाँ से एनर्जी आ रही है और बहुत शुभ एनर्जी आ रही है। 3 कलर की एनर्जी, 3 कलर की फूलों की ऊर्जा आज जुड़ रही है, यानी कि ग्रह बता रहे हैं आपके साथ कौन है और कौन नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर नारंगी रंग दिख रहा है और दूसरा येलो कलर दिख रहा है, तीसरा सफ़ेद कलर। सफ़ेद कलर यानी कि सूर्य की ऊर्जा आपको मिल रही है, वो भी फूलों के माध्यम से, यानी ज़िंदगी महकने वाली है। एक स्टेप आप आगे बढ़ सकते हैं अपने करियर के लाइफ में, अपने जॉब, अपने करियर, अपने बिजनेस के क्षेत्र में आप एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। सूर्य की बेहतरीन ऊर्जा आपसे जुड़ रही है और सूर्य जुड़ रहा है, यानी 1 मूलांक वाले व्यक्ति इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं। कोई तो है जिनका जन्मदिन 1 तारीख, 19 तारीख, 10 तारीख को है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि 1 मूलांक वाले कौन है। सूर्य है आपके स्वामी और सूर्य की बहुत बहुत पॉजिटिव ऊर्जा इस वक्त जुड़ रही है आपसे। पा सकते हैं आप कोई सरकारी नौकरी, उच्च पद। यदि आपके घर में कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, बिल्कुल परीक्षा को पास करेगा। बहुत सारी शुभ ऊर्जा है और रिसीव कीजिए सूर्य के इस खूबसूरत सी ऊर्जा को जो बहुत बड़ी सफलता लेकर आया है आपके लिए। दूसरी ऊर्जा यहाँ पर जुड़ रही है पीले कलर की फूलों से। सबको मालूम है पीला यानी गुरु की एनर्जी कनेक्ट हो रही है आपसे। जी हाँ, गुरु की ऊर्जा जुड़ रही है आपसे। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। आपके घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है, किसी का विवाह हो सकता है, किसी की हल्दी, किसी का तिलक, किसी के लिए कुछ शुभ मुंडन का कार्यक्रम हो सकता है, मुँह जुठी का कार्यक्रम, अन्नप्राशन हो सकता है। किसी बच्चे के जन्म के बाद जो 6 दिनों के बाद होते हैं ना, वो छठियारी, ये हो सकती है। मतलब ये सारी किसी भी फंक्शन की जो बहुत शुभ हो, जिसमें तिलक लगाया जाता है, जिसमें अक्षत छींटे जाते हैं, इस तरह की किसी शुभ कार्यक्रम का होना तय है। किनके घर में इस तरह का कोई भी कार्यक्रम होने वाला है या हुआ है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एनर्जी वहाँ से कनेक्ट हो रही है, गुरु की ऊर्जा जुड़ रही है, तो इतना मानकर चलिए कि मान सम्मान बढ़ेगा जीवन में।
मान सम्मान बढ़ेगा। आपने कभी किसी के पाँव छूकर प्रणाम किया और उधर से जो आशीर्वाद मिला ना, अब मिल रहा है उसका फल। आपने अपने जीवन में जब भी किसी के बड़े के पाँव छुए ना, तो आपने किसी ऐसे के पाँव छू लिए ना जिन्होंने अगर कह भी दिया मामूली तरीके से ना खुश रहो, तो वो खुश रहो अब आपको मिलने वाला है और आप खुश होने वाले हैं। गुरु की बहुत शुभ ऊर्जा जुड़ रही है पीले कलर के फूलों के माध्यम से। और इस वक्त आपके घर में पीले फूल हैं, किनके भी घर में, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। एनर्जी वहाँ से कनेक्ट हो रही है। गुरु की शुभ ऊर्जा रिसीव कीजिए। और तीसरा कलर भी क्या है? नारंगी। मेरा फेवरेट कलर है ना। नारंगी कलर एक ऐसा कलर है जो कॉम्बिनेशन से बनता है। नारंगी कोई कलर नहीं होता है, वो येलो और रेड के कॉम्बिनेशन से बनता है। येलो और रेड क्या है? गुरु और मंगल। और जब दोनों पॉजिटिव फॉर्म में होना, तो एक तो मंगल आपको बहुत सारे जमीन जायदाद भूमि का मालिक बनाता है, अपने नाम का घर करवाता है। मंगल उच्च का हो तो साहस होता है, आपके भीतर डर खत्म होता है। किसी केस मुकदमा कचहरी के मामले में फंसे हो आप, तो वो खत्म होगा। घर में कोई लंबे समय से बीमार है, अस्पताल में है, बहुत सारे पैसे डॉक्टर को दवाइयों के नाम पर और ट्रीटमेंट के नाम पर, ब्लड जांच के नाम पर देना पड़ रहा है, तो वो अब खत्म होगा मामला। मंगल की शुभ ऊर्जा जुड़ रही है, यानी कि शरीर का कष्ट खत्म होगा, डॉक्टर को पैसे नहीं भरने होंगे, केस कचहरी मुकदमे के पीछे एक भी रुपया अब बर्बाद नहीं होगा। ये सारा मामला ठंडा होता हुआ जा रहा है। मंगल की शुभ ऊर्जा रिसीव कीजिए। और गुरु का मैंने कहा ही, आपके घर में कुछ शुभ बेला आने वाली है, कुछ तो बहुत अच्छा होने वाला है। ये तिलक हो सकता है किसी का, किसी के लिए कुछ शुभ को होता है ना, अक्षत पानी होता है हमारे में जब लड़का या लड़की को पहली बार देखने जाओ ना, तो फलदान करके आते हैं। तो इस तरह का भी कोई कार्यक्रम हो सकता है जहाँ पर आप तिलक लगाएं और अक्षत छीटें। ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। गुरु की शुभ ऊर्जा रिसीव कीजिए। और फूलों की खुशबू के साथ आज की ये दिव्य ऊर्जाएं जो आपसे जुड़ रही है, आपके जीवन में भरपूर तरक्की दे, सफलता दे और आप एक मुकाम हासिल कर पाएं। ऑलराइट। एक व्यक्ति मुझे ऐसा दिख रहा है जिसने बहुत कुछ खोया है अपने जीवन में, बहुत कुछ खोया है। मतलब अगर वो अपने जीवन की स्टार्ट से कहानी लिखना शुरू करे तो एक अच्छी खासी किताब लिख डाले, और वो भी किताब इतनी इंटरेस्टिंग कि लोग पढ़े तो उनकी आंखों से आंसू गिर जाए। आपने अब तक जो भी खोया है, मैं साफ साफ बता दूं, आपकी मदर यूनिवर्स आपसे ये कह रही है, मैं मेरी केवल आवाज़ है और कुछ नहीं। आपसे ये कहा जा रहा है, ब्रह्मांड आपसे कह रहे हैं, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, आपने जो भी खोया है उसका 10 गुना अधिक प्राप्त करने का समय अब आ गया है आपके जीवन में। आपने जो भी खोया है उसका 10 गुना अधिक प्राप्त करने का समय आ गया है। मतलब जिसको कहते हैं ना रातों रात दिन बदलना, जिसको कहते हैं रातों रात दिन बदलना, ये रातों रात दशा बदलेगी आपकी। आप सोच भी नहीं सकते हैं ऐसी जिंदगी बदल जाएगी आपकी। आप सोच भी नहीं सकते हैं ऐसे जिंदगी बदलेगी आपकी। हैरान हो जाएंगे आप हैरान हो जाएंगे। आपके जीवन में एक बेहतरीन बदलाव होने वाला है। बेहतरीन बदलाव मतलब लोग आपको देखकर यही कहेंगे आपस में कि मतलब इन्होंने कितना कुछ खोया और देखो अब कितना कुछ पा रहा है, कितना कुछ मिलने जा रहा है। मतलब ऊपर वाला आपके साथ है। आप मेहनत करते चले गए, आपको समझ में नहीं आ रहा था, कदम रोक नहीं रहे थे आप। सवेरा हुआ या रात्रि हुई आपको कुछ पता नहीं, बस आप मेहनत कर रहे हो। और ये वो पल है, हाँ यही वो समय है कि अब आपको कुछ फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। यही वो पल है जब आपकी मेहनत का 10 गुना अधिक परिणाम आपको मिलने वाला है। आप जोश से भर जाएंगे, ऊर्जा से भर जाएंगे और इन ऊर्जाओं को आप महसूस कर पाएंगे। गजब का एक शानदार जीत होती है ना, एक शानदार जीत हो सकती है आपकी, आपके परिवार में, आपके लड़के की, आपकी लड़की की। देखो मैंने एक गरीब परिवार देखा था, बिल्कुल गरीब परिवार। उन्होंने बेटी को मेडिकल करवाया। बेटा छोटा था उनकी बेटी बड़ी थी, पहले वही पढ़ी, और उन्होंने बहुत खर्चा करके किसी तरह करके अपनी ज़िंदगी की कुछ कीमती चीज़ों को बेच कर भी लड़की को मेडिकल करवाया। तो सब लोग कहते थे आप बिटिया रानी को पढ़ा रहे हो, फिर ये तो ससुराल चली जाएगी, लड़की तो मुकर जाएगी, इसकी तो शादी हो जाएगी। और उस परिवार ने चिंता नहीं की, जबकि कुछ नहीं था उस फैमिली के पास। और वो लड़की इतनी मेहनत से पढ़ी और उसने वो डॉक्टर बनी, गायनोकोलॉजिस्ट हुई, उसने वो स्त्री वाला उसने चुना, गायनोकोलॉजिस्ट हुई। और
इतना नाम किया अपने पापा का, इतना नाम किया कि उसके पिता को देखकर लोग कहने लगे कि आपने अपने जीवन में अगर सबसे खूबसूरत डिसीजन कुछ लिया था तो वो यही लिया था कि आपने अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने का सोचा था। क्योंकि पूरी ज़िंदगी में उनके माता पिता को कभी सम्मान बोलकर कुछ नहीं मिला। बहुत साधारण व्यक्ति थे, कब कुछ कमाए कुछ खाए और जवानी बीत गई, बुढ़ापा आ गया। और अब इतनी इज्जत, इतना रिस्पेक्ट, इतना अच्छा घर, इतनी अच्छी जीवन शैली हो गई उनकी कि वो जब भी सोचते हैं मुड़कर कि उन्होंने एक ही निर्णय लिया था जबकि बेटी को डॉक्टर बनाना है, शायद वही निर्णय परमात्मा ने उनकी सुन ली और आज दिन दशा बदल गए। तो ये होता है चमत्कार, ये चमत्कार होता है, ये मनुष्य का किया नहीं होता है। मनुष्य माध्यम है, परमात्मा का किया होता है। किसी को माध्यम बनाते हैं, उन्होंने उनके घर में कन्या दी, फिर उसको पढ़ाई में अच्छा किया, इंटेलिजेंट किया, माता पिता को दिमाग में ये डाला कि इसको पढ़ाकर हम इसको मेडिकल करवाते हैं। पैसे नाम की कोई चीज़ नहीं थी, ना ट्यूशन का खर्चा था ना कुछ भी। और देखो आज लड़की एक अच्छी जानी मानी गायनोकोलॉजिस्ट है। मैं इंदौर की बात कर रही हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकती हूँ आगे, लेकिन ये चमत्कार होता है। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ किसी व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा चमत्कार होने वाला है। ये तो मैंने एक उदाहरण दिया, एक ऐसा चमत्कार होने वाला है। मतलब आपने अपने कदम रोके नहीं, दिन बिगड़े, दशा बिगड़ी, पर मेहनत करना नहीं छोड़ा। और मेहनत करना नहीं छोड़ा तो आज अवस्था बदल गई, बुरा समय गया, बुरा समय गया, हालत खराब थी एक समय आपकी, बिल्कुल ये शब्द आ रहा है, हालत खराब थी आपकी एक समय, और फिर वो हालत ऐसी सुधरी, वो हालत ऐसी सुधरी कि मतलब अब लोग जो आपको आंखें दिखा रहे थे अब आपके सामने गिड़गिड़ाएंगे। वो जो आपके बारे में बुरी बुरी बातें कर रहे थे अब आकर आपसे मीठा कहेंगे, अच्छी बातें कहेंगे। यहाँ लोग मतलब पैसे मायने नहीं रखते हैं, यहाँ नियत मायने रखती है, यहाँ नियत मायने रखती है। आपने बहुत अच्छी नियत से मेहनत करना नहीं छोड़ा। एक किस्म मेहनत कर रहे हो आप, एक किस्म मेहनत कर रहे हो तो आपको सफलता मिलना ही है। जो भी खोया था आपने, जो भी खत्म हुआ था, विश्वास कुछ लोगों का खत्म हो गया था, कुछ लोगों के साथ नाते रिश्तेदारी खत्म हो गई थी। देखो गरीब हो जाओ ना, पैसों की ज़रा सा कमी हो जाए ना तो अपने आँख दिखाने लगते हैं। अपने जिनको आप उंगलियों पर गिनते हैं ना, मेरा ये अपना है, मेरे 7 लोग बिल्कुल अपने, वो 7 कब ज़ीरो हो जाएंगे सिर्फ पैसों की कमी हो जाए तो। थोड़ी सी बुरे दिन आ जाए ना, बुरे दिन भी अच्छे हैं जीवन में, आना चाहिए, तभी तो पता चलता है कि छल वाले रिश्ते कौन कौन हैं, है ना। कभी कभी हमारे अपने संतान 3-4 होते हैं ना, उसमें एक होता है धोखे देने वाला, एक होता है पराया। अजीब लगता है बोलने में अपना संतान अपनी संतान, लेकिन फिर भी जैसी बुरी अवस्था आएगी ना वो संतान आंख दिखा देगा आपको। वो संतान अपने बीवी बच्चे लेकर अलग हो जाएगा, ऐसे माता पिता के पास नहीं रहना चाहेगा जिनके हाथ खाली हो। और तो समझ में आता है कि वास्तव में अपना कौन है। इसीलिए कहते हैं ना बुरी अवस्था भी कुछ समय के लिए आनी चाहिए, तभी हमें ज़िंदगी का मर्म मालूम होता है, तभी हमें चीज़ों की अहमियत मालूम होती है, हमें भोजन की कीमत मालूम होती है, तभी हमें लोगों की पहचान होती है। तो ठीक है, बुरा समय आपने भी देखा, आपने भी देखा बुरा समय, लेकिन मेहनत और कदम अपने नहीं रोके। आपने खूब मेहनत की, खूब कदम आगे बढ़ाया, और देखो अब हालत खराब हो रही है उन लोगों की जिन्होंने कहा था कि अब तुम तो खत्म हो जाओगे, अब तो ये तो गया। अब हालत खराब होगी उन लोगों की, क्योंकि आपका कोई मकसद नहीं था, आप केवल मेहनत कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो क्योंकि कुछ खोने के लिए आपके पास कुछ था नहीं, और आप केवल आगे बढ़ने के लिए आप सफलता की राह पर मेहनत करते चले गए। और अब बहुत बड़ी सफलता, बहुत बहुत बड़ी सफलता आपके कदम चूमेगी। जो खोया था आपने 10 गुना अधिक, यूनिवर्स की ओर से ये मैसेज आ रहा है, आपको 10 गुना अधिक बड़ी सफलता मिलने वाली है। सूर्य की जो सफ़ेद रंग की एनर्जी होती है, खूब सारी प्रकाश की जो किरणों की एनर्जी होती है, वो अचानक से बौछार हो रही है आप पर। रिसीव कीजिए इस खूबसूरत से ऊर्जा को जो जीवन को बदल कर रख देगा आपके, जो भाग्य को बदल कर रख देगा आपके। देखो मुझे किसी के घर का एक दरवाज़ा दिख रहा है जो बंद नहीं होता है, ये शायद बड़ा हो गया है। वो बड़े तो जब बारिश होती है ना तो दरवाजे बड़े हो जाते हैं थोड़े से, तो कितने अच्छे ब्रांड के लगा लो, थोड़े से बड़े हो जाते हैं, लगते नहीं है वो दरवाजे तो। लेकिन ये दरवाज़ा भी तो बारिश का मौसम है नहीं, इतनी गर्मी है, लेकिन आपके घर का एक दरवाज़ा बंद नहीं होता है और आप अभी तक काम चला रहे हो, इसको हल्का सटाकर आप रख रहे हो और काम चला रहे हो। नहीं, इसको जाके थोड़ा सा ठीक करवाओ। जिनके भी घर की एनर्जी आ रही है, जिनके भी घर का ये दरवाज़ा दिख रहा है, दरवाज़ा बंद नहीं होता है। देखो दरवाज़ा क्या है, दरवाज़ा सुरक्षा है, और अगर सुरक्षा की चीज़ें कमज़ोर हो तो ये संकेत होती है कि आपके जीवन में कुछ खतरा हो सकता है। कभी भी
कभी भी कुछ खतरा हो सकता है। आप कोई परीक्षा दो, वो लीक हो जाएगी, मतलब आपको घर आकर लगेगा मैंने पूरा का पूरा लिखा, मैं बिल्कुल 100% पास होऊंगा, आप पास नहीं हो जाओ, नहीं होगे पास। आप बिल्कुल ठीक हो, आपने कहा मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे ब्लड जांच कराने की क्या ज़रूरत है, परंतु किसी ने कहा कि करवा लो। आप करवाते हो तो पता चलता है आपको कि अरे इतनी बड़ी बीमारी निकल गई, मैंने तो सोचा भी नहीं था। ये है खराब दरवाजे का नतीजा, ये है खराब दरवाजे का। दरवाज़ा एक सुरक्षा है, वास्तु के नज़र में ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। दरवाजे का साफ होना, सीधा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी के घर का एक दरवाज़ा दिख रहा है मुझे जो बंद नहीं होता है, जिनके भी घर का हो मुझे कमेंट में लिखिएगा ज़रूर, और इस पे थोड़ा सा एक दिन लगिए, कारपेंटर को बुलाइए, उसको ठीक करवाइए, ये तुरंत बंद हो जाएगा। कोई ऐसी समस्या नहीं, मैं कहती हूँ कोई संसार में ऐसी समस्या नहीं जिसके पीछे पड़ जाओ और वो ख़त्म ना हो, जिसके पीछे पड़ो और वो ख़त्म ना हो, कोई ऐसी समस्या है ही नहीं। फिर क्यों छोटी मोटी समस्याओं से घबरा जाते हो, क्यों कदम पीछे लेते हो? कदम पीछे नहीं लेना, आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, है ना। इसको ठीक करवाओ, पॉजिटिव एनर्जी आ रही है आपके घर से, घर आपका अच्छा है, सुरक्षित है, पॉजिटिविटी से भरा हुआ है। एक खराब चीज़ बिना मतलब की नेगेटिविटी ला देगा आपके जीवन में। देखो, एक ऐसा व्यक्ति आ रहा है अभी आंखों के सामने जिसको हर पल देखा जा रहा है, हर पल सुना जा रहा है, मतलब 24 घंटे किसी की नज़र आप पर है। किसकी? जी हाँ, आपके आराध्य की, आपके परम पिता परमेश्वर की, आप जिनको इष्ट मानते हो, आप जिनको आराध्य मानते हो, आप प्रथम सुबह उठकर याद करते हो, जिनको हाथ जोड़कर नमन करते हो। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ एक ऐसा व्यक्ति जिस पर 24 घंटे है उसके प्रभु की नज़र, उसके परमात्मा की नज़र, क्योंकि रात को सोते वक्त आप अपने इष्ट को स्मरण करते हैं, आप याद करते हैं, नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, तभी सोते हैं। वाह, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये मैं भी करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। जो भी भाई है, लेकिन भाई है, ये पुरुष है, बिल्कुल मेल है। हो सकता है इस वक्त कोई महिला भी मुझसे ऐसे जुड़ी हुई होंगी जो भी ये करती है, लेकिन एनर्जी जो मुझ तक आ रही है इस वक्त किसी मेल की आ रही है, कोई भाई की आ रही है। रात को सोते वक्त जो अपने इष्ट को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनसे क्षमा मांगते हैं, उनको धन्यवाद अर्पण करते हैं और सोते हैं, और सुबह उठकर सर्वप्रथम वो पहले यही काम करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, तभी अपने दिनचर्या की ओर पहला कदम बढ़ाते हैं। जी हाँ, मैं आपके लिए बोल रही हूँ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अपना नाम, आप कौन हो, कहाँ से हो। आप पर 24 घंटे नज़र है आपके परमात्मा की, आपको देखा जा रहा है, आपको सुना जा रहा है, हर वक्त उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है आपको देखकर। यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि घबराना मत, तुम अकेले नहीं हो। कभी कभी घबराता है ना मन, घबराना मत। तुम जिसे 24 घंटे याद कर रहे हो, जिसे भूलते ही नहीं हो, भला वो अगर क्षण भर भी तुमको याद कर ले तो जिंदगी बदल जाए तुम्हारी, है ना। इसीलिए आप जो कर रहे हो वो ज़रूर करना। आप रात्रि को स्मरण करके सोते हो परमात्मा को, सुबह स्मरण करके ही अपना पहला कदम अपने जीवन की ओर बढ़ाते हो। 24 घंटे आप पर नज़र रखी जा रही है, 24 घंटे आप पर नज़र रखी जा रही है। बहुत बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है, आपके तार जुड़ रहे हैं आपके परम पिता परमेश्वर से। देखो कितनी अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ज़िंदगी बदल जाएगी, खूबसूरत होने वाली है ज़िंदगी। आपके आसपास कुछ अच्छे लोग जुड़ने वाले हैं। मैं आपके बारे में बोल रही हूँ जो रात्रि को प्रणाम करके सोते हो। कुछ अच्छे लोग आपके जीवन से अचानक से जुड़ जाएंगे आपके आसपास। होता ना, फूलों के साथ बैठो तो खुशबू फ्री होती है ना, वो मिल जाती है ना खुशबू आपकी। फूल का मालिक कोई भी हो, उस खुशबू पर सबका अधिकार है जो उसके आसपास बैठता है। बिल्कुल ऐसे ही कुछ अच्छे लोग आपके जीवन में जुड़ेंगे और उनकी अच्छाई से आपका जीवन अचानक से बदलने वाला है, अचानक से बदलने वाला। हो सकता है दिशाहीन हो आप, कुछ बात हो जिसका जवाब नहीं मिल रहा हो मन में, परंतु कुछ अच्छे मित्र, कुछ नए लोग आपको दिशा दिखाने के लिए जल्द ही आपके जीवन में आने वाले हैं। इसलिए कहती हूँ मेहनत करना मत छोड़ो। दिन अच्छे हो या बुरे हो, कड़ी मेहनत जो भी करते हैं उसको भरपूर सफलता अवश्य प्राप्त होती है। यहाँ परमपिता परमेश्वर की कृपा सब पर बरस रही है। सूर्य की एनर्जी को रिसीव कीजिए, इस खूबसूरत से फूलों के माध्यम से जो ऊर्जा आ रही है उसको रिसीव कीजिए। खूब तरक्की करें आप और आपका परिवार धन धान्य से भरे रहें और खूब सारी खुशियां मिले, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए।
परमात्मा ने आपको बेहद स्पेशल बनाया है। आप बहुत बहुत खूबसूरत हैं। हमेशा इस बात का स्मरण रहें। लव यू ऑल माय फैमिली। बाय बाय।